अभी देखिए सीधा सा सवाल ये है कि कमलनाथ तो हनुमान भक्त है ना भाई। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर कमलनाथ तो हनुमान भक्त है ना। मतलब छिंदवाड़ा में हनुमान जी की मूर्ति लगवा चुके हैं ना वो तो कमलनाथ जी। रामनवमी मनाते हैं कमलनाथ जी, हनुमान चालीसा का पाठ कराते हैं कमलनाथ जी। तो फिर कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ जी ने क्यों हिंदू आस्था का केक कट किया? हिंदू आस्था का केक क्यों कट किया? ये तस्वीरें आप देखिए, आपको बहुत दुख होगा। आज बहुत दुख के साथ ये तस्वीरें दिखानी पड़ रही हैं। क्यों कमलनाथ जी ने ऐसा केक काटा जिस पर बजरंग बली वाली तस्वीर बनी थी? आपको भरोसा नहीं होगा जो मैं बता रहा हूं, लेकिन साक्ष्य हैं, सामने तस्वीरें हैं। ये जो केक आप देख रहे हैं ये मंदिर की आकृति है, बजरंग बली की तस्वीर इस पर उकेरी गई, बजरंग बली की तस्वीर। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं भगवा झंडा भी लगा हुआ है। ये मंदिर नुमा केक, मतलब हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब उनका जन्मदिन था, उनको शुभकामनाएं अग्रिम, वैसे आगे कल है शायद उनका जन्मदिन, उनको अग्रिम शुभकामनाएं जन्मदिन की, वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु, हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। लेकिन ये सवाल तो है ना भाई, मंदिर नुमा केक, हनुमान जी की आकृति, क्या कमलनाथ जी नहीं जानते थे कि मंदिर जैसा केक काटने से हिंदू आस्था को ठेस पहुंच सकती है भाई? क्या कमलनाथ जी नहीं जानते थे कि जिस केक पर बजरंग बली की तस्वीर लगी है उसे काटना हिंदू आस्था का अपमान हो सकता है? जबकि कमलनाथ जी देश की भावनाओं की नब्ज पकड़कर ही देश के नेता बने। अच्छा, ये दो तस्वीरें देखिए इस वक्त, आप ये दो तस्वीरें देखिए, फर्क साफ है। खबर समझिएगा, अजिंक्य रहाणे जैसे क्रिकेटर जो भावनाएं समझने में कमलनाथ जैसे नहीं है, उन्होंने 2021 में पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद कंगारू केक काटने से इसलिए मना कर दिया। हुआ यह कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया ने जीती, वापस लौटे तो एक केक उनके सामने देख रहे हैं आप, वो देखिए आप, एक केक उनके सामने रखा हुआ, उस पर कंगारू बना हुआ था। उन्होंने काटने से मना कर दिया कि कहीं ऑस्ट्रेलिया की भावनाओं को, मतलब उनके एक देश के सम्मान में कि ऑस्ट्रेलिया के लोगों की, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। तो फिर कमलनाथ जी ने हिंदू आस्था का केक क्यों काटा? क्यों? जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से मतलब कांग्रेस नेता ऐसे ऐसे विवाद उठा रहे हैं जिनसे हिंदू आस्था को ठेस पहुंचती है। ये दो तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। रहाणे ने वो केक कट नहीं किया, कंगारू केक, लेकिन कमलनाथ जी का केक देखिए, मंदिर नुमा केक है, हनुमान जी की तस्वीर लगी है, भगवा झंडा ऊपर लगा हुआ है। और हम तो ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई जब से ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है तब से लगातार हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं। मतलब 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई और 9 सितंबर को राहुल गांधी एक ऐसे पादरी से मिले जो जिन्हें हिंदू विरोधी कहा जाता है, वो सब जानते हैं। फिर आगे बढ़िए, 20 अक्टूबर को जो भारत जोड़ो यात्रा आंध्र प्रदेश में थी तब शिवराज पाटिल ने उनको गीता में जिहाद दिखा था। फिर 6 नवंबर को, अच्छा ये देखिए, ये इस वक्त जो है, ये मैं आपको अब मैप के जरिए बताऊंगा। ये देखिए, अब जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो पादरी से मिले थे, फिर वो आगे बढ़े 9 सितंबर तमिलनाडु, तब जो है हिंदू विरोधी वो पादरी से मिलने थे। फिर आगे बढ़े 6 नवंबर को भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना में थी तो कर्नाटक कांग्रेस के एक नेता सतीश जारकिहोली ने हिंदुओं को गंदा बता दिया था हिंदू। फिर वो और आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा तो शिवराज पाटिल जी का बयान सामने आ गया, उन्होंने गीता में जिहाद बता दिया। फिर और आगे बढ़ी भारत जोड़ो यात्रा, फिर ये देखिए सतीश जारकिहोली जो कर्नाटक कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष है, उन्होंने बता दिया हिंदू का मतलब गंदा। फिर और 7 नवंबर को जो भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में थी तो छत्तीसगढ़ में एंटी हिंदू शपथ, ये देखिए वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, अब ये प्लान्ड है, नहीं है, क्यों है, क्या है? आप सोचिए, जब से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा, अब वो एंटी हिंदू शपथ, और 2 दिन बाद समझिए जब भारत जोड़ो यात्रा कहां पहुंचने वाली है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली है ना 2 दिन बाद। उससे पहले ही कमलनाथ जी ने मंदिर वाला बजरंग बली वाला केक कट कर दिया। अब सवाल तो यह है ना भाई कि क्या ये देश में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कोई रेस चल रही है क्या? मतलब हम तो ये भी सवाल आज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, हो ये रहा है एक तुष्टीकरण की रेस। अच्छा, ये ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दरअसल तुष्टीकरण की रेस चल रही है। अब इसमें कभी कांग्रेस आगे निकलती है, कभी आम आदमी पार्टी आगे निकलती है, कभी कांग्रेस आगे निकलती है। अभी इस वक्त का जो स्कोर है शायद वो 5-4 से कांग्रेस आगे चल रही है। 5-4 से जो रेस है, तुष्टीकरण की जो रेस है, नीचे जो आप देख रहे हैं, आप पादरी से मुलाकात, फिर शिवराज पाटिल जी का गीता में जिहाद, फिर वो अब कांग्रेस आगे निकलती है तो गोपाल इटालिया का बयान आ जाता है, फिर वो राजेंद्र पाल गौतम का बयान, फिर आगे बढ़िए थोड़ा सा तो कर्नाटक कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो बोलते हैं हिंदू का अर्थ बहुत गंदा, तो फिर कांग्रेस आगे निकल जाती है। तो एकदम से फिर जो है आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली, फिर आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आ जाता है। रेस देखिए आप, रेस चल रही है, तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस
फिर आगे बढ़िए, फिर वो एक एंटी हिंदू शपथ, जब आम आदमी पार्टी की एंटी हिंदू शपथ होती है तो कांग्रेस की भी एंटी हिंदू शपथ, कांग्रेस के एक जो नेता है, कांग्रेस की नेता, उनका इस तरह का एक वीडियो आता है, वो हिंदू देवी देवताओं के बहिष्कार की शपथ वहां पर दिला रही होती है। आगे बढ़िए, अब हुआ यह था कि फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर स्टार प्रचारक बना दिया गया राजेंद्र पाल गौतम को एमसीडी चुनावों में, फिर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई। अब फिर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली, फिर कमलनाथ जी ने ये एंटी हिंदू केक कट कर दिया मंदिर वाला। अभी के हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5, कांग्रेस 5, नीचे आम आदमी पार्टी 4। अभी के हिसाब से कांग्रेस जो है 5-4 से आगे चल रही है इस तुष्टीकरण की रेस में। अभी वो नीचे जो ब्लैंक क्वेश्चन मार्क है, अब आम आदमी पार्टी आगे क्या बयान होगा नहीं होगा, इसको नोट करिएगा। ये चीजें जो तुष्टीकरण की रेस चल रही है, ये बार बार एंटी हिंदू बात, जवाब देगा गुजरात, क्या जवाब देगा गुजरात, और ये एंटी हिंदू रेस जो चल रही है, इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं कि ये एक फैशन बन गया भाई बार बार। और जो केक कट किया गया वो तो हैरान कर देने वाला है। बहुत बड़ा पैनल है मेरे साथ, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु जी। साथ ही आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं मेरे साथ। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत। और अब्बास भाई मेरे साथ हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, मध्य प्रदेश से ही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन आचार्य जी, मैं तो सबसे ज्यादा, और हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, हर्षवर्धन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वरिष्ठ पत्रकार है। लेकिन आचार्य जी को दिखाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो आज आचार्य जी को हुआ होगा। आचार्य जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अच्छा, आचार्य जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं सवाल लूंगा आपसे, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख तो मुझे लग रहा है बहुत कम आ रही है। अच्छा, कम आ रही है। सवाल ठीक है, मैं सवाल ले लेता हूं। आचार्य जी, क्या ये मंदिर नुमा केक कट किया जो कमलनाथ जी ने, आपको बुरा लगा? आपकी आस्था को ठेस पहुंची? बताओ, कांग्रेस नेता मत बताइएगा मेरे को। आचार्य प्रमोद कृष्णम, की आवाज बहुत कम आ रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूं। क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? क्या मेरी आवाज पूरी जा रही है आपको? बिल्कुल आवाज आ रही है। मैं फिर से सवाल ले रहा हूं, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? फिर मैं सवाल लूंगा आचार्य जी। अमन सॉरी, मैं आप ठीक है, चलिए सर, मैं दोबारा से कनेक्ट करता हूं। अब्बास हाफिज साहब हैं जो कि प्रवक्ता है। अब्बास भाई, आप तक आवाज पहुंच रही है क्या? जी, मुझे पहुंच रही है आपकी आवाज। अब्बास भाई, मेरा सवाल आपसे है, क्या ये मंदिर नुमा केक, क्या कमलनाथ जी को काटना चाहिए था? हनुमान जी की तस्वीर, भगवा झंडा, क्या काटना चाहिए था, हां या ना? अब्बास भाई। सबसे पहली बात तो यह है अमन चोपड़ा जी, उसके अंदर वो मंदिरनुमा केक था या नहीं था, ये सवाल है। अगर आपके पास कोई तस्वीर हो उस केक की काटते हुए जिसमें आपको कट पड़ता हुआ दिखे तो बताइए। मैं पहली बात तो ये साफ कर देता हूँ, यहाँ भाजपा जो चुनाव हारने की बौखला, रुक जाइए, दिखा दीजिएगा, मेरी बात तो काट दीजिएगा, मेरी बात पूरी होने दीजिए, फिर आप दिखाइएगा, साइड में चला सकते हैं। अच्छा, चलिए साइड चला लीजिए ना आप। मैं चाह रहा हूँ आपको बताना जो चीज, सबसे पहली चीज ये है, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं वो हम सब की आस्था का केंद्र है। माननीय कमलनाथ जी ने उस मंदिर को खुद के पैसे से निर्माण किया था, जिसमें सबसे ऊंची प्रतिमा लगी हुई है हनुमान जी की, और उसके आगे तस्वीर बनाई गई है एक थर्माकोल से, और उसके पीछे केक रखा हुआ है। जो केक काटा गया है वो मंदिरनुमा नहीं है, मंदिरनुमा आकृति जो बनाई गई है वो बाहर बनाई गई है। उसके पीछे केक है और केक अलग है, और वो अलग है। सामने का वीडियो दिखाकर और ये बता के कि यही केक है जिसको काटा गया है, ये भाजपा दुष्प्रचार फैला रही है और कुछ नहीं है। उस भाजपा के पास, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है आज यहाँ चुनाव लड़ने के लिए, पोलराइजेशन का सहारा लेना, कोई भी ये काम नहीं कर सकता। और माननीय कमलनाथ जी का हम खुद करीब से जानने वाले लोग हैं, जो उनकी आस्था है वो आस्था का केंद्र है, हम सब की आस्था का केंद्र है, वहां पर इस तरह के कोई काम कोई कर ही नहीं सकता। ये भारतीय जनता पार्टी को, जनता से, मध्य प्रदेश की और पूरे देश की माफी मांगनी चाहिए जो बात कर रहा है। मैं कहूंगा आपको कि पीछे से वीडियो दिखाइएगा, जिस वीडियो के अंदर आपको केक उसके ऊपर कटता हुआ दिखे। जी दिखाइए अब्बास भाई, एक बार सामने से नहीं, ये पूरा वीडियो एक बार चला दीजिए अब्बास भाई के लिए, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी हैं, शिवम भी हैं, ये पूरा फुल स्क्रीन पर एक बार दिखाइए ताकि लोग तय करें, ना अमन चोपड़ा ना अब्बास, ये फुल स्क्रीन पर तस्वीरें दिखाइएगा। मंदिर अलग है, हाँ, एक मिनट, फुल स्क्रीन पर ये केक काटते हुए जो पूरा वीडियो, एक बार वो पूरा वीडियो चला दीजिए ताकि जितने भी लोग हैं खुद तय कर पाए। देखिए पहले तो वो तस्वीरें, ये जिसमें आपको नजर आ रहा है हनुमान जी की आकृति, मंदिर नुमा केक और ऊपर भगवा झंडा, जिसमें कमलनाथ जी को जब चाकू दिया गया उन्होंने कट किया है केक, वो फैक्ट है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। बीजेपी, अच्छा हाँ, ये देखिए तस्वीरें, आप आराम से देखिए इन तस्वीरों को, ये देखिए उनको चाकू दिया गया, उन्होंने केक कट किया, ये मंदिर नुमा पूरा केक वहां पर तैयार किया गया। ये पूरा केक है भाई, ये पूरा, ये क्या प्लास्टिक, ये क्या गत्ता लगा हुआ है? ये पूरा केक है सर, पूरा केक है प्रभु। अब्बास भाई,
दिखाइए, फिर आप भ्रमित कर रहे हैं। अच्छा, मैं भ्रमित कर रहे हैं आप। पीछे से दिखाइए, ये सामने तस्वीर है, सामने उसकी आकृति है मंदिर की, और पीछे केक रखा हुआ है। केक कटता हुआ दिखे मुझे और जनता को दिखे, तब बीजेपी के बात में दम आएगा। आप उनकी भाषा नहीं बोल सकते। मैं आपका सम्मान कर रहा हूं और आपसे कह रहा हूं कि तस्वीर वहां से दिखाइए, वीडियो वहां से दिखाइए। ये आस्था का प्रतीक है कि केक के आगे एक आकृति रखी हुई है जो उस मंदिर की है, जिस मंदिर को माननीय कमलनाथ जी ने बहुत मेहनत से बनवाया है और किसी से चंदा नहीं लिया है। उसकी सामने आकृति है, थर्माकोल से बनाई हुई है एक आर्टिस्ट ने, और उसके पीछे केक रखा है एक छोटा। ठीक बात है अब्बास भाई, ठीक बात। मंदिर केक मैं समझ गया अब्बास भाई, आपका तर्क समझ गया। मैं सवाल, ठीक है मैं समझ गया अब्बास भाई, मैं सवाल ले रहा हूँ। आपका एजेंडा क्या है? अब्बास हाफिज, एक सवाल ले रहा हूँ आपसे, आपकी इजाजत हो? अगर आपकी इजाजत हो अब्बास हाफिज, मैं सवाल ले सकता हूँ आपसे? नहीं, पूछिए। तो मेरा सवाल ये है अब्बास भाई, अगर किसी दूसरे धर्म के आराध्य की इस तरह की तस्वीर और किसी दूसरे धर्म के पवित्र स्थल को इस तरह से केक पर रखकर कोई अगर कट करता, तो भी क्या आपके यही विचार होते? जवाब ले लीजिएगा। जी बिल्कुल। पहली बात यह है कि अगर इसके आगे कोई मस्जिद की तस्वीर हो, एक केक हो, केक के आगे एक मस्जिद जिसमें उसका काटने वाले की आस्था हो, केक को जन्मदिन वाले की, उसको एक तोहफे के अंदर मस्जिद की तस्वीर मिली हो, पीछे केक रखा हो और वो केक कट रहा होगा, तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। कोई गिरजाघर की तस्वीर होगी आगे बनी हुई, थर्माकोल से उसका आर्ट बना होगा, उसका रेप्लिका, और पीछे मैं आपसे सारी बातें कर रहा हूं। आपने कहा दूसरी आस्थाओं की बात करें, मैं सबकी आस्था की बात कर रहा हूं। ऐसे ही जैसे मंदिर की आकृति बनी है, ऐसे ही जैसे किसी गिरजाघर की हो, चाहे किसी मस्जिद की हो, चाहे किसी गुरुद्वारे की हो, पीछे अगर केक रखा होगा तो आपत्ति किसको होगी? जब केक कट रहा है और वो मंदिर नुमा या मस्जिद नुमा या गिरजाघर नुमा केक है ही नहीं। अगर आपके पास कोई फुटेज है तो पीछे से दिखाइए ना। आप तो एक आड़ में दिखा रहे हैं और आप बताना चाह रहे हैं कि ये केक जो भाजपा बोल रही है, हम कह रहे हैं पीछे का कोई वीडियो, वहां इतने सारे लोग हैं, सबने वीडियो बनाए हैं। भाई केक कहां पर है? जो केक कट रहा है वो अलग है, मंदिर की आकृति अलग है। और आचार्य जी को मैं बताना चाहता हूं, वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं माननीय कमलनाथ जी को, मैं खुद कहता हूं उनसे भी कि आचार्य जी, ये एक आकृति बनी है, जिसने तोहफा दिया उसने आगे रखा, केक इसके पीछे। केक अब्बास हाफिज, बस एक चीज है, देखिए क्या होता है। आप ठीक है, चलिए अब्बास भाई आपका पक्ष है, आपका तर्क है अब्बास भाई, नहीं कर सकता आप बिल्कुल ठीक है ना अब्बास भाई, आपका तर्क हो सकता है। लेकिन मैं कहने को कह रहा हूं कि दूसरे धर्म के अगर इस कभी ना हुए, मैं तो कभी नहीं अलाउ करूंगा, उस पर भी डिबेट करूंगा कि गलत है। लेकिन अगर ऐसा होता, अगर वैसे तो किसी की हिम्मत नहीं और होना भी नहीं चाहिए, अगर ऐसा होता तो कभी ना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हिंदू आस्था वो तो मतलब है कि आस्था को केक है, मतलब कटेगा और सब में बटेगा, वो गलत है। फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए सर। बस मैं आचार्य जी, सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए हैं सर। एक मिनट, हो गया अब्बास हाफिज, पूरा देश देख रहा है। ये मंदिर नुमा केक, उस पर भगवा झंडा और हनुमान जी की तस्वीर और वो केक को काटा गया। अब्बास हाफिज, बस सुधांशु त्रिवेदी में से जुड़ गए। व्यक्ति की छवि चलिए सर, हो गया। नहीं, अगर आपने अपनी इस बात को स्पष्ट नहीं किया तो आप सोच लीजिएगा कि लीगल एक्शन भी हमारे पास मौजूद है। सर स्वागत है सर, अब्बास भाई स्वागत है आपका। अब्बास भाई, ये आप मुझे धमका रहे हैं, अगर आप मुझे धमका रहे हैं तो खुलकर धमकाइए, मैं स्वागत करता हूं आपका। सुधांशु त्रिवेदी सर, मुझे मत डराइए। अब्बास हाफिज, ये अपनी धमकी अपनी जेब में रखकर आइएगा मेरी डिबेट में आज के बाद। ये अपनी धमकी अपनी जेब में रखकर आइएगा। अमन चोपड़ा की डिबेट में आए आप, सुनिए, अमन चोपड़ा की डिबेट में आए, धमकी मत दीजिएगा मेरे को, धमकी मत दीजिएगा मेरे को, लीगल एक्शन की धमकी मत दीजिएगा मेरे को, धमकी मत दीजिएगा मेरे को, बस एग्जैक्टली। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है सर। हो गया सर, हो गया। अब्बास हो गया। सबका पक्ष ले लेते हैं अब्बास भाई, सबका पक्ष। सुधांशु त्रिवेदी जी, बगुला भगत कैसे भाई? बीजेपी कह रही है बगुला भगत है कांग्रेस, और ये केक नहीं है, वो तो आगे गत्ता वत्ता लगाया था, पता नहीं कह रहे उसको काटा नहीं है। वो केक मंदिर नुमा केक नहीं है, वो मंदिर आगे लगा दिया था, केक पीछे था, वो कट नहीं था, और ऐसा बताया जा रहा है। तर्क है भाई, आप लोग बगुला भगत बता रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, अच्छा, दूसरी बात मैं कह रहा हूं, अभी आपने देखा कि अब्बास हाफिज साहब, मैं आप जुड़ने से पहले सुन रहा था, मीठी मीठी बात की चादर ओढ़ते ओढ़ते लास्ट में दिल की आरजू कैसे लबों पे आ गई कि धमकी वाली भाषा के स्वरूप में आ गए। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं, यदि वो अपनी बात भी सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं दूसरे धर्म का होता कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब, दूसरे में यहां तो रियल में केक कट रहा है, दूसरों में तो अगर वो टीवी सीरियल में भी आ जाते हैं तो फतवा जारी हो जाता है। इसलिए इतना भोला मत समझिए देश की जनता को कि दूसरा होता तो भी ठीक था, अभी केक कटने में सर कटने की भी बातें शुरू हो जाती। दूसरा मैं ये फैक्ट कहना चाहता हूं,
अगर बहुत टेक्निकल पॉइंट पे जा रहे हैं तो किसी काटने पीटने वाली चीज के सामने भगवान का मंदिर और हनुमान जी को क्यों रखा? दूसरा, वो केक एगलेस था या नहीं? क्योंकि बहुत स्पेशल ऑर्डर थे कि एगलेस केक बनवाना पड़ता है। सामान्यतः 99% केक जो है वो नॉर्मली एग के होते हैं। हनुमान मंदिर के अंदर उमा भारती जी बीच में नहीं बोलते। अब्बास भाई, वो आपके बीच में नहीं बोले। अब्बास आपके वो बीच में नहीं बोले, एक एक करके बोलेंगे, पूरे एक एक करके। वो तो सुधांशु जी आप बोलिए भाई, उमा भारती जी तो साध्वी हैं, उन्होंने तो पूरा ध्यान रखा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। उमा भारती तो साध्वी है, उन्होंने ध्यान रखा होगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, राजनीति में महत्व ये नहीं होता कौन कह रहा है, राजनीति में महत्व होता है, राजनीति ये नहीं महत्व होता क्या कहा जा रहा है, महत्व होता कौन कह रहा है। क्योंकि पृष्ठभूमि ऐसी है, संदर्भ, ये वही कमलनाथ है ना जिन्होंने 2018 के ही मध्य प्रदेश के चुनाव में कहा था 100% मुसलमानों का वोट चाहिए, 100%। अब आप ये बताइए, ये वही कांग्रेस है ना, अभी की तो बात छोड़िए, जो आप बात कह रहे हैं, जो कुछ अभी बोला है आपकी छत्तीसगढ़ की मेयर ने और वो सारी बातें, वो मंदिरों में छेड़खानी करने जाते हैं, राहुल गांधी जी ने बोला था, हिंदू तालिबान है शशि थरूर ने बोला था, हिंदू बोको हराम है सलमान खुर्शीद साहब ने बोला था, हिंदू आतंकवादी है वो चिदम्बरम से लेकर सुशील कुमार शिंदे तक के गृह मंत्रियों ने बोला था। और जब सदन के फ्लोर पर सुषमा स्वराज जी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष पूछा था तो बयान अपना वापस ले लिया था कि कोई सबूत नहीं, वो तो हमने ऐसे ही बोल दिया था। क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि, ये वही पार्टी है ना जिसने ऑफिशियली सड़क के ऊपर गाय काटने की पार्टी की थी। देखिए, कोई अपने घर में खाता है, अगर लीगली वो एक अलग विषय था, सार्वजनिक रूप से पार्टी करना, ये वही पार्टी है जिसके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा था हिंदू शब्द बहुत गंदा है। मतलब असली क्या बहुत लंबी बातें हैं उसके दौर की। इसलिए चूंकि अगर किसी चीज को रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ और प्रसंग में देखते हैं तब तस्वीर पूरी दिखती है। जो आप कह रहे हैं ना कि पूरी तस्वीर दिखाइए, वो तो केवल मंदिर का गत्ता है, पीछे केक क्या है? अरे भाई, केक के पीछे बोलने वाले की पीछे की पूरी पृष्ठभूमि तो देख लीजिए, तो साफ समझ में आता है कि इनके दिल में क्या रहा होगा। इसलिए अब्बास साहब, अगर पीछे देखना है तो कांग्रेस की पूरी पृष्ठभूमि देखिए और हाल के वर्षों में हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने वाले पूरे बयान देखिए, तब उसके ऊपर बात करिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपकी आस्था को ठेस पहुंची? आपको बुरा लगा? ये नहीं होना चाहिए था, अवॉइड हो सकता था? नॉर्मल है, उनको पता नहीं होगा, अचानक से रख दिया उन्होंने, कट कर दिया, ये भी कहा जा सकता है। और कोई किसी के सामने इस तरह से कोई रखेगा तो कोई अवॉइड करेगा, मतलब हर कोई अवॉइड करेगा। मेरे सामने अगर आपके सामने कोई मंदिर नुमा ऐसा केक रख दे, वो गत्ता है क्या है, कोई भी नहीं कट करेगा सर, शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं। आचार्य जी, आपको बुरा लगा? आपकी आस्था को ठेस पहुंची? नहीं होना चाहिए था? आचार्य जी। देखिए अमन चोपड़ा जी, इस पूरी घटना के दो पहलू हैं। पहला, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने वस्तु स्थिति प्रस्तुत की है कि वहाँ क्या परिस्थिति थी, उन्होंने बताया कि केक पर जो चाकू चला है वो पार्ट उसका बेस है और जो मंदिर दिखाया गया है वो उसके पीछे है, यानी कि मंदिर के सामने केक रखा हुआ, ये उन्होंने बताया। ठीक है, तो उस पर एक आपका नज़रिया जो भी है वो बन सकता है। मैं जहाँ तक सुधांशु त्रिवेदी जी अभी बता रहे थे कि इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा कि भाई किसने क्या कहा ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसने कहा ये महत्वपूर्ण है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे, बहुत विद्वान आचार्य जी आगे बढ़िएगा, लेकिन पहले मेरे को आपका स्टैंड जानना है। आचार्य जी, मैं माफी चाहूंगा, मैंने आपको टोक दिया, मैं माफी चाहूंगा, मुझे स्टैंड जानना है। क्या हनुमान जी की तस्वीर, मंदिर, भगवा झंडा, मंदिर नुमा केक, उस पर जो चाकू चला, आपको बुरा लगा? नहीं होना चाहिए था? या कोई बात नहीं, आपको बुरा नहीं लगा? बस इतना बताइए, बुरा लगा या नहीं बुरा लगा? देखिए, पहली बात है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये बात कही कि केक अलग है, मंदिर अलग है। दूसरी बात कि केक पर चाकू चला, लेकिन केक पर हनुमान जी का उनका जो स्वरूप है वो अंकित नहीं था, ये उन्होंने कहा। मैंने तो केक देखा नहीं। अब सवाल है कि अगर हनुमान जी की तस्वीर को, हनुमान जी के स्वरूप को चाकू से काटा गया तो गलत है, और अगर हनुमान जी के मंदिर पर, हनुमान जी के चित्र के आगे तो केक फिर रखा शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस करेंगे? उन्होंने काटा तो फिर ठीक है। शिवराज सिंह चौहान पर मानहानि का केस करेंगे? नरोत्तम मिश्रा पर मानहानि का केस करेंगे? उन्होंने बोला गजनवी और गौरी याद आ गया। शिवराज सिंह, उन लोग, अगर वो लोग झूठ बोल रहे हैं, वैसे तो तस्वीरें सर देश के सामने हैं। मुझे हैरानगी है कि आज आपको बुरा नहीं लगा मंदिर नुमा केक कट, और आपको बुरा नहीं लगा आचार्य जी?
नहीं, आपने तो उल्टी बात कह दी। मैंने कहा कि अगर हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी का स्वरूप चाकू से काटा गया, ये गलत है। आप उल्टा कह रहे हैं कि आपको बुरा नहीं लगा। आप कहना क्या चाहते हैं? आप जो कहना चाहते हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं, और मैं जो कहना चाहता हूं और जो मैं कह रहा हूं उसे आप सुनना नहीं चाहते हैं। तो आपने सुधांशु त्रिवेदी जी को नहीं टोका। मेरा वक्तव्य पूरा होने दीजिएगा, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। अब मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ वो व्यक्ति हैं, जब वो मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने भगवान महादेव, हर हर महादेव, महाकाल के जीर्णोद्धार के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, जिसका उद्घाटन कॉरिडोर का प्राइम मिनिस्टर महोदय ने किया, उसका पूरा का पूरा मिनट्स निकाल के देखिए। उनकी कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ था, 300 करोड़ रुपया सैंक्शन किया था, नंबर 1। नंबर 2, नर्मदा के लिए उन्होंने न्यास का गठन किया, और उस नर्मदा की रक्षा के लिए, मां नर्मदा की रक्षा के लिए कि अवैध खनन ना हो, उसका चेयरमैन कौन बनाया, जिन्हें मंत्री का दर्जा दिया? वो एक महात्मा थे, महामंडलेश्वर नामदेव त्यागी जी, जिन्हें कंप्यूटर बाबा के नाम से जाना जाता। तीसरी बात, राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिस रास्ते से गुजरे थे, जिसको राम वन गमन पथ कहा जाता है, उसके सौंदर्यकरण के लिए, उसको बनाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव कौन लाए? कमलनाथ। चौथा पॉइंट, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने और 1.5 साल रहे, केवल 3 महीने उसमें कोरोना वाले भी आ गए और आपने उनको हिला दिया। आपने हमारे विधायकों को खरीद के उधर ले गए। चलिए वो विषय दूसरा हो जाएगा। 1.5 साल में एक काम उन्होंने और किया कि प्रत्येक गांव में गौशालाओं का निर्माण होगा और उसको सरकार मदद देगी। और 5वां काम किया कि जो पुजारी हैं मंदिरों के, जो लगभग 27,000 पुजारी थे मध्य प्रदेश के, उनकी तनख्वाह 3-4 गुना कर दी, जिससे 27,000 पुजारियों को लाभ हुआ। वो कमलनाथ जो छिंदवाड़ा में अपनी भूमि पर अपने प्रयास से करके धन एकत्रित करके 10-12 साल पहले हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, वो कमलनाथ जो हनुमान के प्रति समर्पित हैं, वो कमलनाथ जो छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं, वो कमलनाथ जो नर्मदा की रक्षा की बात करते हैं, वो कमलनाथ जो संतों की रक्षा की बात करते हैं, वो कमलनाथ जो भगवान महादेव के महाकाल के मंदिर के सौंदर्यकरण की बात करते हैं, वो कमलनाथ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वन गमन पथ को अच्छा बनाने की बात करते हैं, वो हिंदू विरोधी हैं। और मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं कि सुधांशु जी, हर हर महादेव की जगह हर हर मोदी का नारा लगा, ये हिंदू धर्म का अपमान था, सम्मान? सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं दूसरा सवाल कि जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। 1980 में स्थापना हुई बीजेपी की, क्या भगवान राम को आप लाए हैं? नहीं, तीसरा सवाल और इकट्ठा जवाब दे दें मुझे। 2 सवाल हो गए, तीसरा सवाल 5 सेकंड का और सवाल है। तीसरा सवाल, एक चित्र मैंने देखा था जिसमें भगवान राम छोटे हैं, नरेंद्र मोदी जी बड़े हैं, वो उंगली पकड़ के चल रहे हैं, वो हिंदू धर्म का सम्मान था या अपमान? मैं मानता हूं कि अगर कमलनाथ जी ने हनुमान जी के चित्र पर चाकू चलाया है, हनुमान जी के स्वरूप को चाकू से काटा है, नहीं, ये नहीं हुआ, ये मैंने गलत हो सकता है, मैं मानता हूं वो गलत हो सकता है। और हनुमान जी का चित्र जिस केक पर लगा है, उस केक को कट, हनुमान जी पर चाकू नहीं चलाया, मैंने नहीं बोला, नहीं चलाया उन्होंने, उस केक पर चलाया जो मंदिर नुमा आकृति का केक है। आपका सम्मान जी, मैंने नहीं बोला। एग्जैक्टली। आप बड़े पत्रकार हैं, टेलीविजन पे बैठ के झूठ क्यों बोलेंगे? मैं आप पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं कमलनाथ जी की गलती मान सकता हूं, लेकिन जो सुधांशु जी धर्म, मुझे हर्षवर्धन त्रिपाठी और शिवम का कमेंट ले लें, लेकिन त्रिवेदी जी आप जवाब दे दीजिए। आप बोल लीजिए। सुधांशु जी से 4 सवाल पूछे। मेरे सवाल सुधांशु जी से। हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, शिवम भाई आ रहा हूं। बिल्कुल, मैं बिंदुवार इनका जवाब दे देता हूं। अगर राम गमन वन गमन पथ के पक्ष में थे तो राम जन्मभूमि विरोध के पक्ष में क्यों खड़े थे, और आपके नेता वकील का चोला ओढ़कर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील क्यों बने? एक चेहरा वो, एक चेहरा ये बात सही है कि इन्होंने कमलनाथ जी ने गौशाला की बात कही थी, तो फिर गौ रक्षा विधेयक के विरुद्ध क्यों खड़े थे? एक चेहरा वो, एक चेहरा वो। महाकाल की यह बात कहते, वैसे तो वो एक अलग विषय है, दिग्विजय सिंह जी ने वो जमीन को वापस कर दिया था, फिर दोबारा लेने के लिए संघर्ष हुआ, फिर वो सारी बातें, चलिए कोई बात नहीं। अगर ये सच है तो महाकाल के कॉरिडोर के मामले पे क्यों आकर विरोध करते थे कांग्रेस के नेता? एक चेहरा ये और दूसरा चेहरा वो। यही तो आपके साथ समस्या है। और मैं एक बिंदु और कह दूं, हिंदुओं की जहां तक बात है, आचार्य जी 2014 में चुनाव की हार की समीक्षा पर एके एंटोनी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, और एके एंटोनी साहब से बड़े नेता ना तो अब्बास साहब हैं और ना, विनम्रता से कह रहा हूं, आचार्य जी हैं।
उन्होंने लिखा कि हार का एक प्रमुख कारण यह रहा कि हमारा एक समुदाय विशेष यानी मुस्लिमों के प्रति ज्यादा झुकाव दिखा और हमारी छवि एंटी हिंदू बन गई। आप बताइए साहब, ये तो कांग्रेस के रिटन डॉक्यूमेंट में है। और जहां तक मुझे स्मरण आता है, आचार्य जी भी एक बार ये बोल चुके हैं कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू शब्द से नफरत है। तो साहब, और ये तो चलिए आचार्य जी ने ओपनली बोला है, बहुत सारे नेता तो बहुत कुछ बोलने के मतलब व्यक्तिगत चर्चाओं में कहा होगा, पर ये मैंने कांग्रेस के एक आधिकारिक डॉक्यूमेंट, एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट और कांग्रेस के पक्ष में खड़े एकमात्र हिंदू धर्माचार्य आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान को कोट किया है। मुझे लगता है इसके बाद कोई बहस की बहुत मेरे को हर्षवर्धन त्रिपाठी और शिवम के पास जाना है, लेकिन ब्रेक की मजबूरी है। हर्षवर्धन जी आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा और शिवम भाई आपके पास भी आऊंगा। ब्रेक की मजबूरी है, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, तुरंत हाजिर हूं, छोटा सा ब्रेक। अबू ताहिर खान की कार की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हुई। घटना के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में टीएमसी नेता के घर रखे बम को बच्चे गेंद समझकर खेलने लगे। विस्फोट में एक बच्चे की मौत हुई, 2 बच्चे जख्मी हुए। पुलिस ने अबू हुसैन को गिरफ्तार किया है। श्रद्धा मर्डर केस में लगातार तीसरे दिन जंगल में पुलिस का तलाशी अभियान। आरोपी आफ्ताब के फ्लैट की भी जांच की गई। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की आज दिल्ली के साकेत कोर्ट में फिर होगी पेशी। दिल्ली के एम्स में हुआ आफ्ताब का मेडिकल टेस्ट। लखनऊ में निधि गुप्ता की हत्या मामले में आरोपी की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। पुलिस की 9 टीमें आरोपी सुफियान को पकड़ने के लिए दे रही है दबिश। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कॉल रिकॉर्डिंग से बेटी ने लगाया पिता के कातिल का पता। हत्यारी निकली मां। आरोपी महिला ने बेटी के फोन से अपने प्रेमी को फोन कर हत्या की पूरी घटना की जानकारी दी थी। बिहार की राजधानी पटना में शिकायत लेकर थाने पहुंचे परिवार की दारोगा से हुई कहासुनी। फिर पुलिस वाले ने पीड़ित की जमकर की पिटाई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। राजस्थान के सीकर में चोरी के आरोप में नाबालिग लड़के से मारपीट हुई। पेड़ से बांधकर नाबालिग को पीटा गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के कोटा में जमीन विवाद में मारपीट हुई। मां और बेटे गंभीर रूप से घायल हुए। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन पर कब्जे के विवाद में मारपीट हुई। बदमाशों ने पीड़ित को पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जमीन विवाद में मारपीट हुई है। बदमाशों ने घर में घुसकर मां बेटे से की मारपीट। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के बरेली से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। टीटीई पर चलती ट्रेन से जवान को धक्का देने का आरोप है। जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हरियाणा के द्वारका में बेखौफ बदमाश हुए। आरोपियों ने बुजुर्ग को मारी गोली। पैसे के लेन देन पर हुआ था विवाद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों में मारपीट हुई। एक छात्र आईसीयू में एडमिट। क्रिकेट खेलने पर यह विवाद हुआ था। हरियाणा की रेवाड़ी में पार्किंग को लेकर 2 पड़ोसियों में हुई झड़प। एक गुट ने दूसरे गुट पर हमला किया, जिसमें मां बेटे को गंभीर चोट आई। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। उत्तर प्रदेश के आगरा में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहां अवैध कॉलोनी में बुलडोजर चलाकर 12 से ज्यादा निर्माणाधीन मकानों को ध्वस्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अवैध कब्जे को बुलडोजर से किया गया जमींदोज। पुलिस के मुताबिक 8 करोड़ की जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। लखनऊ रेलवे स्टेशन से पीएफआई का एक सदस्य को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। पीएफआई के सदस्य पर कोर ग्रुप से जुड़े होने का आरोप है। मथुरा का रहने वाला है आरोपी। यूपी के मथुरा में पुरानी रंजिश में 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने जिम संचालक को मारी गोली। गंभीर हालत में आगरा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस हमलावरों की कर रही है तलाश। दिल्ली में फर्जी तरीके से विदेश भेजने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली और पंजाब से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी पर नकली वीजा बनाने का आरोप है। बिहार के मुजफ्फरपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। भूटान तक फैला चुका था काम। घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था आरोपी। पंजाब के लुधियाना में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक आदमी को 20 किलो हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अफीम, नशीली दवाएं और कुछ गोलियां, साथ ही विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। यूपी के मऊ में एक चोर ने बड़ी ही चालाकी से एक मोटरसाइकिल की चोरी की। मोटरसाइकिल की चोरी का वीडियो आया सामने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में महिला रेंजर पर जानलेवा हमला हुआ है। महिला रेंजर और वन विभाग की टीम गांव में दबिश देने पहुंची थी, जिसके बाद उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में 2 छात्रों के गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। कुछ लड़के मिलकर एक लड़के को पीटते हुए नजर आए। इस दौरान लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद सबने मिलकर उसकी लात घूंसों से पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा इलाके में स्कूल बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बस में सवार बच्चों को ब्रिज पर छोड़कर सड़क पर सो गया ड्राइवर। नशे में होने का ड्राइवर पर लगा है आरोप। मथुरा में हाईटेंशन लाइन से टकराया पैराग्लाइडर। हादसे में लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। पंजाब में पराली जलाने पर राज्य सरकार की अपील का नहीं दिखा कोई असर। लुधियाना में जारी है पराली जलाने की घटना, किसान लगातार जला रहे हैं पराली। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मजदूरों पर मलबा गिरा। मलबे के नीचे दबने से 3 मजदूरों की मौत हुई है। सरकार ने जांच के आदेश दिए। झारखंड के गुमला में दर्दनाक हादसा हुआ। ईंट भट्टा गिरने से दबकर एक लड़की समेत 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बेकाबू होकर नाले में गिरी गाड़ी। हादसे में 4 महिला समेत 8 लोगों की मौत हुई है, बाकी लोगों की तलाश जारी। यूपी के सहारनपुर में एक गांव की बस्ती में अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद गांव वालों ने आग पर काबू पाया। यूपी के हरदोई में कपड़ा के शोरूम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख हुआ। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक गांव में लगी भीषण आग। कई दुकानें जलकर राख हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केरल के सबरीमाला मंदिर में दिखी भक्तों की भारी भीड़। भक्तों के लिए आज से सबरीमाला मंदिर खोल दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली वापस लौटे। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने अगले G20 सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ ट्विटर पर फोटो शेयर कर लिखा है कि वैश्विक चुनौतियों का सामना करते हुए हमारा गठबंधन ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी किया घोषणा पत्र। 2000 आरोप पत्र जारी किया गया है। 2015 से 2022 तक जल बोर्ड को ऑडिट नहीं कराने का आरोप लगाया। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर करेंगे नामांकन। पर्चा भरने से पहले किया गया रोड शो। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी साथ नजर आए। अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन को लगा बड़ा झटका। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिली है। रिपब्लिकन को 218 सीटें मिली है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सरकार के फैसले के विरोध में ईरान में जबरदस्त प्रदर्शन। लोगों ने लगाए आजादी के नारे। हिजाब विरोधियों को फांसी देने के सरकार के फैसले का जमकर विरोध किया गया। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के ओरियन स्पेसशिप से पृथ्वी की पहली तस्वीर भेजी गई है। नासा ने 2025 तक आदमी को भेजने का बनाया प्लान। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने 50 साल बाद मून मिशन को लॉन्च किया है। अमेरिका के मैरीलैंड में एक इमारत में धमाके के बाद आग लगने से 8 लोग जख्मी हो गए। आग में फंसे लोगों को दमकल कर्मियों ने बाहर निकाला। हादसे की वजह साफ नहीं हो पाई। अमेरिका के कैंसस में एक जलती कार में फंसी महिला को पुलिस वालों ने रेस्क्यू कर लिया है। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। और आइए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें धमाकेदार 50 में। बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा। आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई छापेमारी। आज ईडी के सामने पेश हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। अवैध खनन मामले में हो रही है पूछताछ। ईडी दफ्तर में पूछताछ के दौरान सीएम आवास पर डटे रहेंगे महागठबंधन के विधायक और मंत्री। अवैध खनन मामले में ईडी के समन्स के विरोध में जेएमएम के कार्यकर्ता रांची में सीएम आवास के बाहर इकट्ठा हुए। हेमंत सोरेन के समर्थन में की नारेबाजी। दिल्ली के एसीबी दफ्तर पहुंचे मॉडल टाउन से आम आदमी पार्टी के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी। कैश फॉर टिकट मामले में जारी हुआ था समन्स। मामले में विधायक के पीए समेत 3 लोगों की हुई है गिरफ्तारी। आंध्र प्रदेश के तुनी शहर में टीडीपी नेता पर जानलेवा हमला। अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से वार किया है। वारदात के बाद आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के बरेली में पूर्व बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा का खुद पर जानलेवा हमले का आरोप। कहा घर में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़ और फायरिंग। पुलिस ने कई धाराओं में दर्ज किया केस।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी सांसद अबू ताहिर खान की कार की चपेट में आने से 4 साल ये अपमान है हिंदू धर्म का, सनातन परंपरा का। लेकिन मुंह में राम बगल में छुरी, जाकी रही भावना जैसी। मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने का ऐसा निंदनीय घोर कृत्य मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी ने किया था। हिंदुओं के विरोधी, भगवान के विरोधी और मंदिर के विरोधी से आप और अपेक्षा क्या कर सकते हो? वोट की राजनीति के लिए अब ये धार्मिक बन रहे हैं। तो तुष्टीकरण की रेस, कौन बड़ा एंटी हिंदू फेस, लड़ाई चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। सुधांशु त्रिवेदी हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, मेरे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं और अब्बास हाफिज जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, और शिवम मेरे साथ हैं। अब एक एक कमेंट जल्दी जल्दी मैं लेता हूं। पहले हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, फिर शिवम, आपका कमेंट दूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है कि ये चीज अवॉइड हो सकती थी या इंटेंशनली की गई है मैसेज देने के लिए? क्या लगता है आपको? ठीक है अमन जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि इतनी देर से आपको धमकी से लेकर सब कुछ कह दिया, लेकिन कांग्रेसी प्रवक्ता ने वो पीछे वाला वीडियो नहीं दिखाया। और सिर्फ कांग्रेसी प्रवक्ता की अभी की बात छोड़ दें, ये क्या इतनी देर में इस पर कोई भी एक वीडियो पीछे वाला आ पाया है क्या? और मैं तो कहूंगा अब्बास हाफिज को वो वीडियो दिखाना चाहिए जिसमें ये साफ हो जाता कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो धमकी देने की बजाय अगर अपनी पार्टी का पक्ष रखने का काम ठीक से कर पाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता, लेकिन उत्तेजना है, ऐसा कर जाते हैं। लेकिन यहाँ संकट बड़ा दूसरा है। संकट ये है कि जब अब्बास हाफिज की बात को लोग सुन रहे होंगे तो उनको क्या समझ में आ रहा होगा? उनको ये समझ में आ रहा होगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसकी स्थिति ये हो गई कि हर दूसरे चौथे हिंदू आस्था पर हमले के लिए इनकी पहचान होने लगी, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के टीवी के युग में, आज के समय में जब सब कुछ बहुत साफ साफ दिखता है, कोई न कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है, वहां पे आपको मंदिर नुमा आकृति के सामने ही केक काटना है। और अगर जैसा वो कह रहे हैं, मैं उनकी बात को 100% सही मान लेता हूं, तो भी वहां पर क्यों केक काटना है उस मंदिर नुमा आकृति के सामने? क्या सुंदर भव्य प्रांगण में वहां खड़े होते, केक कटता, कहते भाई ठीक है। और भगवान के मंदिर में मैं तो ये कह रहा हूं, केक काटने की क्या जरूरत थी? आचार्य जी तो जानते हैं लड्डू पेड़े बंटते हैं, केक काटने की परंपरा हमने नहीं सुनी। अगर कहीं कोई परंपरा सुनी हो तो मुझे जरा बता दीजिए। मुझे लगता है कि ये अच्छा होता कि कांग्रेस पार्टी जब विवादों में फंसती है तो धमकी देने शुरू करती है। धमकी देने के बजाय अपना काम कीजिए, जनता देख रही, नहीं तो मुश्किल आप ही को होने वाली, दूसरी किसी को नहीं होगी। ठीक है, और वो अभी 25 मिनट है अब्बास भाई, वो पीछे वाला वीडियो अगर आपके पास हो तो प्लीज मुझे दिखाइएगा, मैं ऑन एयर चलाऊंगा सर, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। वो केक अभी मेरी टीम ने चेक किया, दोबारा से हमने भी चेक किया। अब्बास भाई 1 मिनट, वो पूरा जो केक है सर, 1 मिनट सुन लीजिए अब्बास भाई, अब्बास भाई प्लीज सुन लीजिए। वो पूरा केक अभी मेरी टीम ने चेक करा, दोबारा से टीम ने पूरा चेक किया, जूम करके चेक किया। वो पूरा केक है, मंदिर नुमा आकृति का पूरा केक है, वो क्रीम से बनाया गया पूरा केक है सर, वो कोई गत्ता नहीं है, वो कार्डबोर्ड नहीं। अगर आपको लग रहा है सर तो आप वो वीडियो दीजिए मेरे को, मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ अब्बास भाई, मैं चलाऊंगा। पहले शिवम बोलेंगे जी, आप दिखाइएगा वो भाई, आरोप लगाया है, इतने बड़े एलिगेशन। अब्बास भाई वो आप दिखाएंगे ना, आपकी जिम्मेदारी। आप कह रहे हैं कि वो केक नहीं है, वो कार्डबोर्ड है, आपने बोला वो कार्डबोर्ड है, वो जो आरोप वो कार्डबोर्ड है। अगर आप प्रूफ कर दें आज, अगर आप प्रूफ कर दें सर 25 मिनट लगा रहे हैं, ठीक है सर। पहले शिवम बोलेंगे। अब्बास भाई मैं आ रहा हूं आपके पास, अब्बास जी मैं आ रहा हूं, अब्बास जी मैं आ रहा हूं, 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास। मैं शिवम, अच्छा शिवम के पास जाने से पहले हर्षवर्धन जी 10 सेकंड मांग रहे हैं, बोलिए सर। देखिए बड़ी छोटी सी बात है, हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि एक परंपरा दिखाएं, तो हर्षवर्धन जी उमा भारती जी काटती हैं हर साल केक हनुमान जयंती पर, हमारी दीदी है, तो आप ही बोल लीजिए। हर्षवर्धन जी बोल रहे सर, अब्बास भाई बीच में नहीं बोलते। अब्बास जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, सीनियर लोग हैं, बीच में ना बोले। आपकी टर्न आएगी, कोई भी नहीं बोलेगा बीच में, आई विल मेक श्योर। आपकी टर्न आएगी, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलेंगे सर प्लीज। हर्षवर्धन बिल्कुल मौका दूंगा सर, पूरा जायज मौका। हर्षवर्धन त्रिपाठी आप बोलिए, फिर शिवम बोलिए आप जल्दी से, 10 सेकंड सर। हर्षवर्धन बात कह रहा हूं, जिस वीडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी के उस चरित्र की बात हो रही, जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। मैं कितनी लंबी फहरिस्त गिनाऊं, आपने भी बहुत सी चीजें बताई, बहुत सी चीजें सुधांशु जी ने बताई,
ये कोई छिपी हुई बात नहीं, बार बार हिंदुत्व अलग है, ISIS बोको हराम एक जैसा है, राम मंदिर अगर बन गया तो किसी को लाभ हो जाएगा, दूसरी पार्टी को, पता नहीं कौन कौन सी बातें, एक तो है नहीं। और अभी तो हिंदू गंदा है, ज्यादा समय तो बीता नहीं, हिंदू गंदा है, पता नहीं क्या क्या, लेकिन छोड़ देते हैं इस सबको। आप प्रवक्ता के तौर पर आए, यही विषय आपको दिया गया होगा ना, फिर भी आप वो वीडियो लेकर नहीं आए और अब सिर्फ धमकी देने के लिए चले आए, ये अच्छा है क्या? प्रवक्ता के तौर पर बहुत खराब है। अब शिवम बोलेंगे सर, अब शिवम बोलेंगे, वो डिबेट में अब तक नहीं बोल पाए हैं, 37 मिनट हो चुके हैं, अब शिवम बोलेंगे सर, अब वो शिवम बोलेंगे, उनकी बारी है। शिवम, अब आपकी टर्न है, बोलिए शिवम, आपने सबको सुना, 37 पर आया माफी के साथ, अब बोलिए शिवम। देखिए अमन जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं, सभी को नमस्कार, और कल्की पीठाधीश्वर जी को खास तौर पे मेरा नमस्कार। भगवान कल्की महाराज भगवान राम के 10वें अवतार थे, उसके भगवान विष्णु के 10वें अवतार थे, और भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, और भगवान राम के सबसे परम शिष्य थे भगवान श्री हनुमान। और हनुमान मंदिर का जब केक काटा जा रहा है तो कल्की पीठाधीश्वर अगर मगर ऐसा है तो वैसा है तो मुझे लगता है कम उम्र का होने का मैं यहां पर थोड़ा सा फायदा उठा लेता हूं। आजकल आचार्य जी और हर्षवर्धन जी आप तो जानते ही होंगे कि आजकल ना थीम पर पार्टियां होती हैं, कभी जंगल की थीम होगी, कभी किसी और चीज की थीम होगी। ये थीम थी बेसिकली हिंदुत्व की, वहां पर झंडा भी था, वहां पर भगवान हनुमान की तस्वीर भी थी, वहां पर मंदिर भी था, बाकायदा थीम बनाकर बीच में से थीम को काटा गया है केक। अब मुझे ही चश्मा लगा है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगा, हर्षवर्धन जी को भी नहीं लगा, 6x6 सबकी नजर है, केक को बहुत अच्छे से देख लीजिए। मतलब टीवी पे आंखों देखे प्रूफ को झूठ बता रहे हैं कि पीछे से ऐसा, आगे से ऐसा, ऊपर से ऐसा, नीचे से ऐसा। मतलब कल्की पीठाधीश्वर महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मतलब भगवान राम भगवान कल्की से ज्यादा कमलनाथ हो गए आज, मतलब ये जमाना आ गया। और अंत में एक और चीज मैं कहना चाहता हूं कि 1670 में ऐसे ही औरंगजेब ने मथुरा को काट के बीच में से 2 हिस्से तोड़ के एक तरफ ईदगाह बना दी थी और एक तरफ मंदिर। तो अगर आज भारतीय जनता पार्टी के ये नेता ऐसा कह रहे हैं तो गलत कहां है? और प्लीज ये तो साबित होता ही है आपके बहुत सारे बयानों से कि आप हिंदू विरोधी हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि किसी भी केक के सामने रख के किसी मस्जिद या किसी चर्च या किसी थीम का बनाकर अगर आप मेरा भी केक काटते ना, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांगकर चला जाता। आप मेरे बहुत प्यारे हैं, परम है, क्योंकि मैं केक तो काटता ही नहीं आपके धर्म के सम्मान में, मुझे अपने गले का भी फिक्र है, वो तुरंत 1 सेकंड में कट जाएगा। पिछले दिनों हारा हारा शंभू करके एक बच्ची ने गाना गा दिया था, मुस्लिम बच्ची ने, उसके खिलाफ तो फतवा जारी कर दिया था। अपमान ना 2021 में अजिंक्य रहाणे ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीत कर आए थे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, तो अजिंक्य रहाणे के सामने केक रखा गया था, कंगारू उस पर बना था, अजिंक्य रहाणे ने वो केक काटने से मना कर दिया था। अच्छा, ये वो 2 तस्वीरें इस वक्त, एक प्लीज देखिएगा सर, सुधांशु जी आ रहा हूं, आचार्य जी आ रहा हूं। अजिंक्य रहाणे ने वो केक काटने से मना कर दिया था, कंगारू केक, उन्होंने बोला इस देश के सम्मान में, अब वो कंगारू केक था, उस पर कंगारू की एक आकृति बनी, केक काटने से मना कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ ये मंदिर नुमा आकृति, मंदिर नुमा केक, पूरा मंदिर नुमा केक है ये, और ऊपर बल्कि भगवा झंडा, हनुमान जी की तस्वीर, वो सब चीजें हैं, और वो मंदिर नुमा केक कट किया गया। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए अब जरूरी था। अब मैं सुधांशु जी आपके पास आ रहा हूं और उसके बाद मैं आचार्य जी आपके पास आऊंगा, दोनों का कमेंट एक एक जल्दी से। अब पहले सुधांशु जी आपके पास मैं आ रहा हूं। कब आएंगे आप? जी आ रहा हूं, अब्बास भाई आ रहा हूं, अब्बास भाई आ रहा हूं, अब्बास भाई आ रहा हूं, मुझे कब समय? अच्छा चलिए अब्बास भाई पहले आप बोल लीजिए, फिर सुधांशु जी और आचार्य प्रमोद कृष्ण। बोलिए अब्बास, हाँ बोलिए अब्बास। अब्बास जी कार्डबोर्ड है वो, बात ये है कि आप भरोसे से बोल रहे हैं सर, वो कार्डबोर्ड है, लगा रहे हैं वो कार्डबोर्ड है। पहले तो वो वीडियो जारी करें खुद, जो आरोप लगा रही है भाजपा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो प्रतिमा आगे मंदिर की है और उसके पीछे केक है। अब आपके पास, जिनके पास भी वीडियोस ने, आरोप को पुख्ता करें और आगे चले। कमलनाथ जी के बारे में जो लोग देखते हैं वो आप बिना तैयारी के आए क्या डिबेट में? आप वीडियो लेकर नहीं आए? कमलनाथ जी, मैं दावा कर, आप सुन लीजिए ना, आप बिना तैयारी के आए, वीडियो लेकर नहीं आए, डिबेट कर रहे हैं, तो मैं भी ये कह दूं आपसे, मैं भी ये कह रहा हूं, आप भी आधी से तैयारी के साथ डिबेट कर रहे हैं। ये पूरा का भैया मैं तो आरोपों पर डिबेट कर रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान के आरोप पर डिबेट कर रहा हूं, नरोत्तम मिश्रा के आरोपों पर डिबेट कर रहा हूं, आप वीडियो नहीं लेकर आए। निभाइए, फिर आप जज की भूमिका निभाइए और हमारी बात भी सुनिए कि जिन लोगों ने आरोप लगाया वो वीडियो दिखा दें, वो भी साथ में, कि जहां केक कटता हुआ देखे। आपकी बात हो गई पूरी, ठीक है। अब मैं दूसरी बात, माननीय कमलनाथ जी को हम लोग करीब से जानते हैं, और माननीय कमलनाथ जी, मैं दावा करता हूं कि इस देश के अंदर सबसे बड़े हनुमान भक्तों में से आते हैं, जो हनुमान जी के अंदर आस्था रखते हैं
और हम सब ने कई बार देखा भी है, जिन्होंने सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई है और वो हर बार दर्शन के लिए वहां जाते भी हैं। जब उनका जन्मदिन आता है, जब मनाया जाता है, तो हर एक इंसान, ज्यादातर लोग हनुमान जी के से जुड़े हुए कुछ ना कुछ उनको चिन्ह देते हैं, प्रतीक देते हैं, जो उनको जानते हैं वो ये करते हैं। इसीलिए इस केक के आगे एक तस्वीर बनी है, एक प्रतिमा बनी हुई है। अब बात कर रहे थे शिवम जी या जो दूसरे हर्षवर्धन जी की परंपरा दिखाई जाए। उमा भारती जी हनुमान जयंती पर केक काटती हैं, मंदिर में जाके विवाद हो गया 2002 के अंदर। आज भी हमको याद है कि उस टाइम पुजारी जी ने भी कहा था कि एग वाला केक कैसे यहां पर आ गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि भाजपा जो चुनाव हारते हुए देख रही है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स से बात कर रही है। अमन जी, मध्य प्रदेश आने का मंदिर में जाकर केक काटना और मंदिर नुमा केक काटना फर्क है। मेरे को बताइए, अगर ऐसा है तो वो मैं उस पर डिबेट करूंगा। मुझे बताइए, मंदिर नुमा केक काटा गया क्या? क्या उमा भारती ने मंदिर नुमा केक काटा है? नहीं काटा गया, नहीं। फिर कमलनाथ जी ने भी नहीं काटा मंदिर केक। हम दावा कर रहे हैं। अरे सर, मैं वीडियो दिखा रहा हूं, मान जाइए। आगे एक प्रतिमा बनी हुई है जो कमलनाथ जी ने सोने की एक्टिंग करेंगे तो कैसे जगाऊंगा सर? पीछे केक रखा होगा। आप सो रहे होंगे ना तो मैं आपको जगा दूं। आप सोने की एक्टिंग करेंगे तो कैसे जगाऊंगा सर? चलिए, मैं सुधांशु जी बोलेंगे। तो आप तो एक्टिंग भी नहीं कर रहे हैं, आप भाजपा के आप तो साक्ष हैं प्रभु, साक्ष हैं। अब्बास भाई साक्ष हैं। निष्पक्ष रहिए। चलिए, ये देश सर, निष्पक्षता की एक्टिंग के चक्कर में देवी देवताओं मंदिर नुमा केक कटता हुआ देख लूं। आप जो है, ये निष्पक्षता की एक्टिंग होती है क्या? तारीख में लिखा जाएगा अगर देश को नुकसान पहुंचाने वाले पत्रकारों के अंदर आप ऐसा काम करेंगे मत कीजिए। आप उनसे पूछिए ना, वो दिखाए पीछे का वीडियो। सर, मैं समझ गया। इतने बड़े हनुमान भक्त, समझ गया सर। इतने बड़े सुधांशु जी अब आप बोलिए, फिर आचार्य जी आप बोलेंगे। हो गया अब्बास भाई, कमलनाथ जी पे। अब्बास भाई हो गया। मैंने बताया छिंदवाड़ा में हनुमान जी का मंदिर उन्होंने बनाया, वो बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। आप समझे मेरी बात? मैंने ये कहा। अब सुधांशु जी बोलेंगे, सबका ऑडियो बंद रहेगा, उसके बाद आचार्य जी बोलेंगे। बिल्कुल, अगर टेक्निकल बात करें सुधांशु जी, तो देखिए, बड़ी टेक्निकल बात यदि करें कि वो वीडियो पूरा दिखाया जाए तो बड़ी मजे की बात है अमन जी कि मौकाए वारदात पे जो लोग थे वो तो सब कांग्रेस के थे। तो आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे के वीडियो तो उनके होने चाहिए। तो जो मौकाए वारदात पे है वो तो कहने नहीं, हम तो नहीं दिखाएंगे, आसमान से कोई आके दिखाए आगे और पीछे का वीडियो, तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। दूसरा, आप पता नहीं कहां से उमा भारती जी वाला रेफरेंस ले आए, मगर आपने जो बोला तो 2002 का साल बोला। 2002 में तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो इस घटना का कोई जिक्र, कोई बयान, कोई अपमान के ऊपर कार्रवाई कोई हो तो बता दीजिए। और तीसरा, मैं कहता हूं अब्बास साहब की बात को सच मान लेते हैं। अमन जी, एक बार सच मान लेते हैं। जानते क्या दिखता है? बहुत साफ इनकी नीयत दिख गई। आगे दिखाना है मंदिर का चेहरा और पीछे पीछे हिंदुओं को काटना है। बिल्कुल दिखा दिया, गत्ते का चेहरा लगाना है और पीछे पीछे काटना है। ये पूरा का पूरा चरित्र कांग्रेस का, विशेषकर पिछले 15-20 वर्षों में, कैसे बोलता हूं, आपसे तो नहीं, कुर्ते के ऊपर जनेऊ दोनों। हाँ सर, मैं पूरी बात बोल रहा हूं एक एक करके। अरे भाई, मैं इसीलिए मैं पूरा बात करूं, तब आप आपत्ति हो तो मुझसे बोलिएगा। मैं बता रहा हूं, जो अपने को कहते हैं व्यक्ति हैं। हाँ ठीक, कटारिया जी रावण को कहते हैं, जो अपने को कहते हैं। गुलाब सिंह कटारिया जी के बयान पे बोलिए। अब्बास जी हो गया ना, अब्बास जी बीच में नहीं। अब्बास जी भाई, आप देखिए, कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। अब्बास जी बीच में नहीं। आचार्य जी वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। एक एक करके बोलते हैं सर, अच्छा लगता है एक एक करके। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ऐसा क्यों नजर आता है? एक तरफ राहुल गांधी जी अपने को परम शिव भक्त हिंदू बताते हैं और जाति और गोत्र तक बता के यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। दूसरी तरफ वही राहुल गांधी जी अमेरिकी अधिकारियों को बकौल विकीलीक्स, मैं विकीलीक्स में जो लिखा सच नहीं है ये नहीं कहता हूं, पर आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया, कहते हिंदू आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है। और कब? 2008 में। अब्बास साहब गौर से सुनिएगा, 2008 में। और ये जितने तथाकथित हिंदू टेरर के केस थे ये एनआईए को दिए गए 2011 में। अब ये समझ में नहीं आता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे केस जाते हैं 2011 में, तो जांच होने के बाद कोई निष्कर्ष सरकार के पास आया हो तो समझ में आ सकता है। ये 3 साल पहले उनके दिमाग में इतना गहरा निष्कर्ष है कि वो अमेरिकी अधिकारियों से कथित रूप से वह बात कह रहे हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं परम शिव भक्त हैं। इतने बड़े शिव भक्त हैं कि न काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के साथ खड़े हैं, न महाकाल के कॉरिडोर के साथ खड़े हैं, न केदारनाथ मंदिर के भव्य स्वरूप के साथ खड़े हैं, और बल्कि यह कहते हैं कि जब मंदिर लोग जाते हैं तो छेड़खानी करने के लिए जाते हैं। और आप लोग इतने बड़े शिव भक्त हैं
कि आपके नेता यदि वकालत करेंगे जाके तो बाबरी मस्जिद के पक्ष में, भगवान राम के विरोध में। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं हम तो वकील थे। अरे वकील का ये कौन सा बयान होता है कि इस मामले को 2019 के बाद ले जाइए वरना बीजेपी को फायदा होगा? ठीक सर, ये किसी वकील का बयान हो सकता था क्या? इसका मतलब वो नेता था कांग्रेस का, भले ही अब आजकल सपा में चले गए हैं, वकील का चोला ओढ़ के खड़े थे। इसलिए इस पृष्ठभूमि में सारी बातें बहुत गंभीर और गहरा अर्थ लिए हुए होती है, जो हर्षवर्धन जी ने भी कहा और जो शिवम त्यागी ने भी कहा। ठीक है, इसलिए और मैं कहना चाहूंगा आचार्य जी एक लाइन कह दो। अच्छा हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सुधांशु जी, फिर मैं वो तस्वीरें दिखाना एक लाइन ताकि आचार्य जी कल की पीठाधीश्वर हैं, उन्हें याद होगा कि कलयुग का प्रारंभ माना जाता है जब महाराज परीक्षित के मुकुट पर कली सवार हो गए थे। तो बस ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस भी जिस समय सत्ता के हंकार में थी तब उनके ऊपर भी कली सवार हुए थे और एक के बाद एक हिंदू विरोधी कार्य, गोरक्षक संतों पे गोली चलवाने से लेके, कार सेवकों के हत्यारों का समर्थन करने से लेके, भगवान राम को काल्पनिक कहने से लेके, हिंदुओं को आतंकवादी कहने तक किया। और कलिकाल का प्रभाव अभी राहुल काल तक बरकरार है। आचार्य जी, इस राहु काल से कांग्रेस को मुक्ति कराने का प्रयास करिए तो शायद कांग्रेस का कुछ कल्याण हो सके। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, शिवराज पाटिल गीता में जिहाद, सतीश जारकिहोली हिंदू का अर्थ बेहद गंदा, कमलनाथ जी का ये केक कट, हेमा देशमुख एंटी हिंदू शपथ, हिंदू आतंकवाद, हिंदू तालिबान, हिंदुत्व ISIS बोको हराम, ऐसे 15 हैं सर, 15 बयान है सर। सबके आगे कोई गत्ता लगा, सबके आगे बयान हो गया तो कोई गत्ता नहीं लगाना सर, कार्डबोर्ड लगाओ, कोई सेकुलरिज्म का कार्डबोर्ड लगा दिया कहीं। आचार्य जी, मुश्किल नहीं होती? देखिए अमन चोपड़ा जी, एक तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो उनके पास जवाब है भी नहीं। अब दूसरा मुद्दा है कि केक का, तो मैं ऐसा मानता हूं कि कमलनाथ जी ने तो केक बनाया नहीं, उनके फॉलोअर्स लाए, और उनके फॉलोअर्स इसलिए लाए कि कमलनाथ जी को हनुमान जी का प्रिय भक्त माना जाता है और जिसका जन्मदिन होता है उसको उसी तरह का उपहार दिया जाता है। तो हो सकता है उनके किसी फॉलोअर ने, उनके किसी फॉलोअर्स के किसी क्लब ने, किसी एसोसिएशन ने वो केक बनाया हो। खैर एनीवे, तीसरी बात मैंने साफ साफ कह दिया कि हनुमान जी का स्वरूप अगर चाकू से काटा गया तो गलत है। चौथी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि उमा भारती जी केक काटें तो हिंदू धर्म का सम्मान, योगी आदित्यनाथ जी केक काटें तो हिंदू धर्म का सम्मान, और आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो केक काटते थे हिंदू धर्म का सम्मान, आडवाणी जी केक काटें हिंदू धर्म का सम्मान, अगर कमलनाथ जी ने केक काट दिया तो हिंदू धर्म का अपमान हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूं, ये झगड़ा केक का नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर बीजेपी चाहती है कि पूरी कांग्रेस पार्टी को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए, लेकिन कमलनाथ एक ऐसे नेता हैं जिन पर हिंदू विरोधी ये ठप्पा चस्पा नहीं हो रहा। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो उन्होंने पाप किया है कमलनाथ जी की चुनी हुई सरकार को गिरा करके, वो ये मान रहे हैं कि 2023 के अंदर कमलनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे, वहां हमारी सरकार आएगी कांग्रेस पार्टी की, तो कमलनाथ को हिंदू विरोधी घोषित कर दिया जाए। ये उनका एक साजिश है। जहां तक सवाल है कि कमलनाथ को हिंदू विरोधी और ये पाखंडी बगला भगत कहना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं विजय वर्गीय जी, कैलाश विजय वर्गीय जी से पूछो कि भाई शिवराज जी क्या है, तो वो कहेंगे शत्रुमुख की तरह काम करते हैं। सुनिए पूरा कर लेने दीजिएगा। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो हमारी पार्टी में थे वो आज इनकी पार्टी में कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, वो कहते थे शिवराज जी के तो हाथ ही किसानों के खून से रंगे हुए हैं। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी से पूछा जाए तो वो भी शिवराज जी को कहेंगे कि साहब ये तो बहुत बड़े शत्रुमुर्ग हैं। इन बातों में कुछ नहीं रखा है हुजूर। सच बात ये है कि मध्य प्रदेश, सुधांशु जी मध्य प्रदेश, सुधांशु जी एक सेकंड, अब सवाल आई कि कांग्रेस पार्टी में, अब सुधांशु जी ने मेरा बयान कोट किया कि साहब आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी पार्टी है। मैं ये नहीं कहता था, मैं आज भी कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी की यात्रा में भी पलीता लगाने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेता हैं जिन्हें हिंदू नाम से चिढ़ है, उन्हें तो आचार्य प्रमोद कृष्णम भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता होंगे जो सुधांशु जी को पसंद नहीं करते होंगे, बीजेपी में भी ऐसे बहुत से नेता हैं जिनमें मुसलमानों से बहुत चिढ़ है, मुसलमानों को से नफरत करते हैं। इस पर क्या कहा जाए, ये वही कांग्रेस पार्टी है, शिवम आ रहा हूं, हर्षवर्धन ये वही कांग्रेस पार्टी है। बस 10 सेकंड लास्ट, 10 सेकंड लास्ट, ये वही कांग्रेस, सुधांशु जी ये
वही कांग्रेस पार्टी है, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पंडित नेहरू के नेतृत्व में सरदार पटेल जी के कहने पर सोमनाथ के मंदिर का निर्माण कराया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने गंगा को राष्ट्र नदी घोषित किया। ये वही कांग्रेस पार्टी है। आचार्य जी, मैं एक सवाल ले रहा हूं आपसे, फिर सुधांशु जी बोलेंगे। आचार्य जी आपने बोला, आचार्य जी आपने बोला कि ये केक भेंट स्वरूप उनके चाहने वालों ने उनके सामने लाकर रख दिया। माफी के साथ साथ सम्मान आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आप कल की पीठाधीश्वर हैं, कोई कल की पीठाधीश्वर या मंदिर नुमा या कल की पीठाधीश्वर नुमा कोई केक आपके सामने लाकर रख दे, बेशक गत्ता लगाओ, आप कट करेंगे सर? मंदिर की आकृति को चाकू से काटना एक अलग विषय है, वो धर्म के विरोध में है, लेकिन मंदिर के सामने बेस पे केक रखा हुआ काटना ये धर्म संगत है, शास्त्र सम्मत है। किसी किताब में दिखा दीजिएगा कि ये गलत है। पीठाधीश्वर डिबेट आपकी, मैं अभी अपनी हार स्वीकार मंदिर नुमा आकृति नुमा केक होगा आपके सामने, आप कट करेंगे हाँ या ना सर? अरे भाई, मैं मंदिर बना हुआ होगा जिस केक पे, मैं उस केक को कट नहीं करूंगा, लेकिन मंदिर के सामने अगर केक रखा तो उसे कट करने में क्या बुराई है? वो तो और अच्छी बात। अगर आपके न्यूज़ 18 इंडिया आपके सामने लगा हुआ है सर, मंदिर के सामने केक नहीं है, पूरा देश देख रहा है, ये फुल स्क्रीन पर फिर से चला दीजिए भाई, ये एक बार चला दीजिए। आचार्य जी प्लीज न्यूज़ 18 इंडिया देखिए, आपने शायद वीडियो नहीं देखा है, एक बार फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए। ये मंदिर के पीछे केक नहीं रखा, ये मंदिर नुमा केक है, ये मंदिर नुमा केक है, ये मंदिर के पीछे कोई केक नहीं है, मंदिर नुमा केक, ये मंदिर नुमा केक जो शिवराज सिंह चौहान, जो नरोत्तम मिश्रा आरोप लगा रहे हैं सर, ठीक है सर, इसको ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप जिम्मेदारी से कह रहे हैं। बस ठीक है सर, पर एक वीडियो नहीं है उनके पास, एक वीडियो नहीं है सर, वो वीडियो जारी करना चाहिए। एक वीडियो नहीं है उनके पास सर, कांग्रेस के नेताओं के पास वीडियो नहीं है। मुझे तो कमलनाथ जी सुधांशु जी काटते हुए दिखाई नहीं दे रहे। सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, सुधांशु जी, फिर मैं अब्बास जी आ रहा हूं। क्या कमलनाथ जी सुधांशु जी बोलना चाह रहे हैं, ऊपर से चाकू रखते दिखाई दे रहे? नहीं 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 दिखाई दे रहे। कल सुधांशु जी को पक्का करने में अमन चोपड़ा जी ठीक है, वीडियो दिखा दे। मेरा सर वीडियो आपके पास नहीं है, आप कांग्रेस का फंक्शन, कांग्रेस के नेता कांग्रेस के पास वीडियो नहीं है, मेरा वीडियो मांग रहा है। बस एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, बनाया है वो अलग है। अच्छा ठीक है सर, वेटिकन सुनिए 10 सेकंड बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से 30 सेकंड। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अब्बास जी, आपका सुनिए, मक्का में मस्जिद अल हरम नाम की एक मस्जिद है जो दुनिया की सबसे बड़ी है, ठीक है। वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बसीलिया एक चर्च है। अगर इस पूरे पैनल में और इस देश में और इस दुनिया में किसी की हिम्मत है वो तस्वीर रख के केक काट दे पीछे, मैं मान जाऊंगा आपको, और मैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता को अभी चैलेंज दे रहा हूं और हाथ जोड़कर कल की पीठाधीश्वर को भी दे रहा हूं, आगे पीछे ऊपर नीचे सर पे कोई तस्वीर रख के केक होना काट के चाहिए, दिखा दो आप। तस्वीर अलग होनी चाहिए, सारी ये सारी अलग होना चाहिए, ये आगे रखा था, पीछे गत्ता रखा था, सर पे रखा था, साइड पे रखा था, और धर्म का रख के दिखा दो ना सर। चलिए आप दावा, ठीक है अब्बास जी, मैं आपका दावा स्वीकार करता हूं अब्बास जी, मैं आपका दावा स्वीकार करता हूं अब्बास जी, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं। आप 1 घंटे में मुझे वो वीडियो दिखा दीजिए सर, अभी भी 2 मिनट है, दिखा दीजिए सर वो वीडियो, मैं चलाऊंगा वो वीडियो। अब सुधांशु जी बोलेंगे सर, एक बार सुधांशु जी बोलेंगे, अब्बास भाई हो गया, आ रहा हूं आप, अब्बास आपका टर्न इनके बाद होगा, अब्बास जी आपके पास आऊंगा इनके बाद। सुधांशु जी देखिए, हर्षवर्धन जी एक बात अभी आचार्य जी ने कहा तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, वाकई कांग्रेस में बहुत अद्भुत लोग हैं। आचार्य जी, ऐसे लोगों को भेजा है राज्यसभा में जिन्होंने औरंगजेब की कब्र पे जाके कसीदे पढ़े। राहुल गांधी ने ऐसे लोगों को राज्यसभा में भेजा, दिल की आरजू सबके सामने है। खैर, मगर जो कुछ ये लोग हिंदुत्व का चेहरा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ना अमन जी, उसे देखकर भी मुझे थोड़ी प्रसन्नता हो रही है। अरे जनाब, चुनाव के लिए ही सही, अब बंगाल का चुनाव होता है तो ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, यूपी का चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी जी देवी स्तुति करती हैं, यूपी का चुनाव होता है अखिलेश यादव को सपने में भगवान नजर आते हैं, गुजरात का चुनाव होता है तो केजरीवाल को नोट पे भगवान का स्थान नजर आते हैं। और मैं चुनौती से पूछता हूं, कमलनाथ जी यदि इतने बड़े हनुमान जी के भक्त थे तो 2014 से पहले का कोई बयान दिखा दीजिए कि जब कांग्रेस के नेताओं ने अपनी धार्मिक भक्ति में क्या तरीका है, कोई किसी का नहीं बोल रहा था, क्या तरीका है भाई? अब्बास जी ऑडियो बंद, आपके पास आऊंगा तब उनका ऑडियो बंद करूंगा, तब सुधांशु जी का ऑडियो। कोई नहीं बोल रहा, आपके में आप दूसरे के में बोल रहे हैं। मैं केवल एक वाक्य कह रहा हूं,
ये जितने कांग्रेस के नेता आज हिंदुत्व के पुरोधा और मुखौटा लगा के खड़े होते हैं, 2014 में मोदी जी की सरकार आने से पहले एक कांग्रेस के नेता का बयान दिखाइए, उसने कहा मैं फलाना भक्त हूं, मैं फलाना भक्त हूं, और राहुल जी को घूमते दिखाया हो। क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर। 20 सेकंड हर्षवर्धन जी, जल्दी से 20 सेकंड हर्षवर्धन जी, 20 सेकंड। मैं सिर्फ 20 सेकंड में ही बोलता हूं। हाँ। मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदू विरोधी या मुस्लिम परस्त छवि हो गई। 2018 की इंडियन एक्सप्रेस की कॉपी उठाइए, जानबूझ के इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस को कोट कर रहा हूं क्योंकि तथ्य बहुत जरूरी होते हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ऐसी हमारी छवि बन गई है। समय का अभाव है, मैं माफी चाहूंगा हर्षवर्धन जी। सुधांशु जी शुक्रिया, हर्षवर्धन, शिवम, अब्बास भाई आपका, और आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। 100 बात के